Good morning, dear students. Good morning, India. Good morning, Punjab. Good morning, all of us students. आज हम कंपटीशन गुरु के इस प्लेटफॉर्म पे आज हम आपको एएसआई के बारे में और कांस्टेबल चंडीगढ़ शहर में जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है, चंडीगढ़ कांस्टेबल की 951 जो पोस्ट आने वाली है आज से 3 से 4 दिन के अंदर में, आई थिंक 1-2 दिन के अंदर भी आएगी। और जो इससे पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो एएसआई वगैरह के ऊपर मैंने जो बनाया था उसके ऊपर भी उसके बैचेस वगैरह हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं। आज हम आपके साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ कांस्टेबल में 951 जो पोस्ट आई है, जो सपनों की शहर मानी जाती है, पूरे इंडिया में सबसे खूबसूरत शहर मानी जाती है। यहाँ पे लोग चाहते हैं मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो यूथ हैं, उनका ये मन के अंदर होता है कि मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर होती है तो खासकर मुझे चंडीगढ़ में अगर हो जाए तो फिर ज़्यादा बेटर होता है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पुलिस डिपार्टमेंट में खासकर बच्चे का ज़्यादा रुचि होता है। तो आज मैं उस कैरियर के बारे में बताऊंगा कि आपका जो कैरियर कैसे क्या होगा, किस तरीके से आप यहाँ पे बनेंगे। कांस्टेबल की भर्ती जो हो रही है, जो आने वाली वैकेंसी है, उसमें आपकी नियुक्ति कैसे होगी, किस तरीके की होगी। हमने इससे पहले एएसआई का प्रीवियस वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे लिंक पे जाके हमारे जो लिंक है उसको सब्सक्राइब करें, और जितने भी सारे वीडियो वगैरह होते हैं वो ऑलरेडी आपके यूट्यूब वगैरह पे आ जाएंगे, या आप सर्च करके भी आप अपने गूगल पे या आई थिंक यूट्यूब वगैरह पे जो सर्च होगा वहां पे सर्च पे जाके आप कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ कांस्टेबल वीडियोस करके अगर आप करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। आज हम आपको चंडीगढ़ पुलिस में या इवन दिल्ली पुलिस में या पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के एग्जाम्स में जो मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन वगैरह आए हैं, उसमें परसेंटेज जो टॉपिक्स हैं उस पे जो क्वेश्चन वगैरह आए हैं, उस क्वेश्चन को सेकंडों में 2 से 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, हार्डली 10 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन को बनाने का तरीका बताएंगे और आपको यह विश्वास दिलाएंगे कि जो हमारी टीचर्स की जो टीम है, कंपटीशन गुरु की जो टीम है टीचर्स के, वो कितने अच्छे लेवल के हैं, उनकी जो पढ़ाने का जो स्किल है वो कितना अच्छा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताऊं कि जो प्रीवियस 2015 में जो कांस्टेबल चंडीगढ़ कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी में जो हमारे यहाँ या ऑलरेडी जो हमारे यहाँ जो बच्चे यहां से पुलिस बन के गए हैं, उनमें से कुछ बच्चों का चेहरा आपके सामने दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, जैसे भगत बीर है, और उसके बाद प्रीति हैं, सुनील हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, पंकज हैं, अरविंद जी हैं, रीता रानी, ये सब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशन से पढ़ के कांस्टेबल में इनकी नियुक्ति हुई है या उससे भी अच्छे पोस्ट वगैरह पे हुई है। तो इन बच्चों का मैंने सोचा कि पहले आपको बताऊं। आज हम क्वेश्चन को बताने से पहले छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। बात यह है कि हमारे यहाँ अगर आप चाहते हैं कि बुक्स वगैरह भी, अगर आप मॉक टेस्ट भी लेना चाहते हैं या बुक्स वगैरह भी अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे कि हमारे ये बुक्स है, आप देख रहे हैं हमारी हर जितनी भी सारी वैकेंसी होती है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग हमारी बुक्स होती है। हमारी जो कंटेंट के जो टीम होते हैं अलग होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग टीम बना हुआ है, कंटेंट वाले कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि 951 पोस्ट के लिए ये बुक्स बनी है कांस्टेबल के लिए, ये ओनली फॉर जो अभी वैकेंसी आ रही है 2 से 3 दिन के अंदर में 951 जो पोस्ट आ रही है, उस पोस्ट के लिए ये बुक्स तैयार की गई है हमारी टीम के द्वारा। और तो बुक्स वगैरह भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं, जो हमारा जो एड्रेस वगैरह है, जो हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद जैसे मैं कोर्सेज के बारे में थोड़ा बता दूं आपको, जो हमारे यहाँ जो कोर्सेज वगैरह चलती हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है। अगर आप चाहें तो हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन की सेम फैसिलिटीज है, लाइव क्लासेस वगैरह होती है ऑनलाइन की, और ऑफलाइन भी जो बच्चे जो ऑफलाइन को सारे बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाती है, वही ऑनलाइन को भी जो भी बुक्स मटेरियल वगैरह होगा, जो हमारे यहाँ बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाती है। जो हमारा टेस्ट सीरीज वगैरह होता है ये सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी यहाँ की फैसिलिटीज है जो हम बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं। मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लेक्चर, डाउट सेशन, लाइव क्लासेस, ये सारी चीजें हम बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो पुलिस के एग्जाम में आए हुए, खासकर चंडीगढ़ कांस्टेबल के एग्जाम में
जो इससे पहले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन वगैरह आए हैं, या इवन पंजाब जो पुलिस के जो पेपर्स हुए उसमें कांस्टेबल लेवल की जो पेपर थी, या इवन दिल्ली पुलिस के भी एक टॉपिक मैंने आज सेलेक्ट किया है। वो टॉपिक है हमारा परसेंटेज। आज हम परसेंटेज से रिलेटेड उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, और उस क्वेश्चन को कैसा शॉर्ट मेथड बताते हैं आपको, और किस तरीके से बताते हैं, ऐसा कि क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर, 5 विद इन 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन देखा, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8000। जस्ट वेट, आपने ये क्वेश्चन देखा, यहां पे क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन is 8000, it increased by 10% during the first year and 20% during the second year. What is the population after the years? अब देखिए, इसको बनाने के हम दो आपको तरीके बताएंगे। एक तरीका तो ये है, देखिएगा गौर से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ना जितनी पॉपुलेशन है, जैसे 8000 पॉपुलेशन थी पहले, फर्स्ट ईयर में कह रहा है क्वेश्चन में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा, 10% इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कर लेंगे, तो कितनी होती है 1/10। फिर कह रहा है सेकेंड ईयर में 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू करोगे तो 1/5 होती है। आप क्या करना, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना। अब जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर्स होते हैं किसी भी फ्रैक्शन का, उसको ओरिजिनल वैल्यू कहा जाता है डियर स्टूडेंट। उसको क्या कहा जाता है, ओरिजिनल वैल्यू कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 10% पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हुआ, इसका मतलब यह है कि उस शहर में पहले 10 लोग रहते थे, और 10 का 10% करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 10 है और 1 लोग बढ़ गए, तो अब शहर में कितने लोग हो जाएंगे, 11। अब देखिए सिमिलरली इसको भी देखिए, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 डिनोमिनेटर जो है ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी शहर में पहले 5 लोग रहते थे और 20% बढ़ गए, तो 5 का 20% करोगे तो कितना आएगा, 1। तो 1 लोग बढ़ जाएंगे तो कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे। अब देखिए गौर से, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा, 11 को 6 से करोगे तो 66 हो जाएगा। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, इस लाइन के जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो आपको ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओरिजिनल या तो इनिशियल को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। तो इनिशियल में पॉपुलेशन कितनी थी, 8000। देखिएगा गौर से, और कह रहा आफ्टर द ईयर्स, और ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में, ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है फाइनल टर्म्स को। किसको, फाइनल को, या इसको आप लास्ट वीक बोल सकते हैं, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में ये जो इनिशियल यानी 50, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने सॉल्व किया, इसके अकॉर्डिंग पहले शहर में 50 लोग रहते थे, अब लोग कितने लोग रहते हैं शहर में, 66। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले लोग कितने रहते थे, 8000। तो 8000 को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका इनिशियल वैल्यू 50 है, तो 50 की वैल्यू हो गई 8000। तो 1 की वैल्यू निकाल लेना, 0 से 0 कैंसिल कर लेना, 5 से 5 1 जा 5 और 3 0 5 6 जा 30, यानी 1 की वैल्यू हो गई 160। तो आपसे कह रहा अब बताओ शहर में कितने लोग रहते हैं। तो अब मुझे बताओ अब कितने लोग रहते थे इसके अकॉर्डिंग, 66। इस 66 की वैल्यू निकालोगे तो 66 और 1 की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे 160, मल्टीप्लाई करोगे 0, 16 6 जा 96 होता है, कैरी 9, और 16 6 जा 96 और 9 हो जाएगा 105। यानी अब शहर में 10,560 लोग रहते हैं। यानी एक तरीका इसका मेथड ये भी है। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं नॉर्मल के 8000 का 10% निकाल के फिर उसमें ऐड करके फिर उसमें 20% उसका निकाल के फिर उसमें ऐड करेंगे तो भी आंसर हो जाएगा 10,560। तो एक तो ये क्वेश्चन था जो हमने आपको बताया, फर्स्ट था। मैंने आपको कितने शॉर्ट तरीके में बताया कि क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे, ये भी वही क्वेश्चन है, विदाउट ऑप्शन का है। ये देखिए, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इस क्वेश्चन ये पंजाब पुलिस पे पूछा गया। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने अभी देखा था ये चंडीगढ़ पुलिस पे पूछे गए क्वेश्चन थे। आपने देखा चंडीगढ़ पुलिस पे पूछे गए क्वेश्चन था जो जिस क्वेश्चन को मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपके पंजाब पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर is decreased by 15% and the radius of its base is decreased by 10%, then percentage change in its curved surface area। अगर आपको फॉर्मूला पता है
तो आप बेसिक तरीके से इसको कर सकते हैं। आपको पता है कि हो सकता है कि सिलेंडर के बारे में आपको पता है, हो सकता है आपको रेक्टेंगल के बारे में पता है, हो सकता है आपको सर्कल के बारे में पता है। ऐसे बहुत सारे फिगर्स होते हैं, सारे फिगर्स के फॉर्मूले हम लोगों को नहीं पता होता। अगर अगर फॉर्मूले पता भी है तो उसको करोगे तो लॉन्ग मेथड हो जाएगा, उतना टाइम आपके एग्जाम में नहीं मिलता है। अब इसको शॉर्ट मेथड में आपको करना है ताकि आपका टाइम बच जाए। सबसे पहले आपको देखना है कि जो बेलन की हाइट है वो 15% बढ़ गई, तो बेलन की हाइट 15% बढ़ गई, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू करना, तो 3/20 आ जाएगी। यानी पहले हाइट कितनी थी 20, अब 20 थी पहले हाइट। अब आगे देखो 20 का 15% करोगे तो कितने आ जाएंगे 3 बढ़ गई, तो अब हाइट कितनी हो जाएगी 23। अब देखो आगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा था उसके आगे, और कह रहा था कि एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज डिक्रीज बाय 10%, और उसकी जो त्रिज्या है यानी जो रेडियस है वो 10% क्या कह रहा है डिक्रीज हो रहा है। 10% क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू करोगे तो 1/10 हो जाएगा। आपको पता है नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी पहले उसकी रेडियस 10 थी, अब एक कम हो गई, क्योंकि 10 का 10% कितना होता है 1 होता है। तो अब इसको करोगे 20 को 10 से करोगे तो 200 हो जाएगा, और 23 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 होता है 27, 9 2 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो उसका कर्व सरफेस एरिया था, पहले वाला जो कर्व सरफेस एरिया था जिसको आप लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, यानी जिसको सीएसए शॉर्ट में आप लोग कहते हैं, वो पहले 200 था। अब कर्व सरफेस एरिया क्या हो रहा 207। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ पहले और अब में क्या चेंजेस हुआ कर्व सरफेस एरिया में। तो हमने देखा कि पहले से कर्व सरफेस एरिया अब क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। पहले से कर्व सरफेस एरिया क्या है इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हुआ भाई 7। नीचे में क्या होता ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या आपका 200, जो लेफ्ट हैंड में लिखी रहेगी वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो आप क्या करेंगे नीचे में 200 रखोगे, परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 7 में डिवाइड करोगे तो 3.5% जो है इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 3.5%। ठीक है, ये गलती से ये मिस्टेक हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो 3.5% जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, गॉट इट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन ये आए थे पंजाब पुलिस में, तो देखो इसको कैसे हमने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है परसेंटेज से रिलेटेड। जैसे क्या देखिए क्या कहता है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 150%, है ना, देन फ्रैक्शन बिकम 7/10, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखिए आपको क्या करना, कोई फ्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं लेना, जितनी फ्रैक्शन की वैल्यू आ रहा है ना गिवन वो पहले नोट कर लेना। तो 7/10, अच्छा उसके न्यूमरेटर में कह रहा है 200% इंक्रीज कर रहा है, तो आपको पता है ना कि 200% का मतलब 300 हो गया, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। जैसे मान लो कि कोई चीज 10 है तो 10 का 10% इंक्रीज करना, तो एक तो मेथड ये है कि 10 का 10% आप निकालो, तो 10 का 10% निकालोगे तो आपको पता चला 1 हो गया, तो तुम क्या करें इंक्रीज करना, तो 10 + 1 यानी 11 हो जाएगा। एक और मेथड है कि तुम ये मान लो कि 10 अपने आप में 100% को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो 10 अगर अपने आप में 100% है तो 10% इंक्रीज करोगे तो 110 अपॉन डायरेक्ट 110 निकाल लेना, अपॉन में 100, 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 11%, राइट। अब देखिएगा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को, अब बात करते हैं क्वेश्चन को बनाना कैसे है। सबसे पहले ये देख लेना कि क्वेश्चन में फ्रैक्शन कितनी आ रही है, इंक्रीज डिक्रीज करने में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी हो इसमें इंक्रीज डिक्रीज करने में फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो आप बोलोगे सर 7/10, ये ले लेना। जो उसके क्वेश्चन के न्यूमरेटर में कह रहा है वो तुम डिनोमिनेटर में कर देना। न्यूमरेटर में 200 कर रहा है तो डिनोमिनेटर में 200 कर देना, और डिनोमिनेटर में कह रहा है 150 तो तुम न्यूमरेटर में 150 कर देना। ठीक है, 150 मतलब 250, और इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व कर लो, 50 से 5 टाइम्स, 50 से 6 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 7/12 आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन वगैरह आएगा तो इस क्वेश्चन को ऐसे आप 5 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8,000 if the male increase by 6% and the females by 10%, then
द पॉपुलेशन विल बी 8600। फाइंड द नंबर्स ऑफ फीमेल इन द टाउन। अब देखिए इसको बनाने के बहुत सारे मेथड होंगे। अब देखिए मैं सबसे इजी मेथड बताता हूं। देखिए कितने पॉपुलेशन है पहले शहर में 8000, इसमें मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल में सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मेल में कम इंक्रीज है या फीमेल में? कहोगे सर मेल में 6% इंक्रीज हो रहा और फीमेल में कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा? 10%। तो जो कम हो रहा है ना उसको पहले लिखना, मेल में कम हो रहा तो मेल को पहले लिखो 6%, ठीक है। फीमेल में हो रहा 10%, तो तुम क्या करो फीमेल को लिखो 10% को इस 6% के अकॉर्डिंग लिखो, 6% प्लस में क्या लिखोगे 4%। अब ये एज्यूम करके चलो कि एवरेज, अब ये एज्यूम करके चलो कि एवरेज जो है औसतन जो है मेल और फीमेल, औसतन जो है मेल और फीमेल दोनों में 6% इंक्रीज हो रहा है। अब ये मान के चलो अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताओ कि 8000 का 6% करोगे, 6% निकालोगे तो मुझे ये बताओ डियर स्टूडेंट्स ये कितना निकलेगा? 00 से 00 कैंसिल, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48। यानी अगर ऐसा करते हैं तो औसतन कितना निकलता है? यानी 480 लोग इंक्रीज हो रहे हैं, यानी पहले से बढ़ रहे हैं। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले 8000 लोग रहते थे और मेल में 6% और फीमेल में 10% इंक्रीज हुआ, तो अब कितने लोग रहे हैं उस शहर में? 8600। तो आपने क्या देखा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फ्रॉम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 600 इंक्रीज कर रहा है और अपने लोगों के अकॉर्डिंग कितना इंक्रीज कर रहा है? 400। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस 600 और 400 के बीच का जो डिफरेंस है जितना भी आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4% को, क्योंकि आपने 4% को छोड़ दिया। यानी ये जो 4% की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी 600 और 480 का डिफरेंस। तो मुझे ये बताओ, मुझे ये अच्छा ये 4% किसका है ये भी नोट करना, ये 4% फीमेल का है तो इनटू में फीमेल भी रख लेना। अब देखो गौर से सॉल्व करोगे तो 4% को लिखोगे 4/100, ये कितना आ गया आपके पास? 120। 4 से कैंसिल करोगे 30 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो फीमेल बराबर 30 को 100 से करोगे तो फीमेल बराबर कितने आ जाएंगे? 3000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? फीमेल बराबर 3000। यानी इस टाउन में पहले 3000 फीमेल रहती थी। आपसे क्या पूछा गया? महिलाओं की संख्या, तो आप निकाल लेंगे। अगर मेल पूछा जाए तो मेल कैसे निकालोगे? पहले 8000 लोग रहते थे और 8000 में से 3000 फीमेल है तो इसका मतलब मेल होंगे 5000। क्लियर है? तो एक ये भी क्वेश्चन ये आपके हरियाणा पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था, तो आपने देखा कि कैसे मैंने शॉर्ट मेथड आपको बताया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन देखिए, ये एचपी पुलिस है, आई थिंक हिमाचल प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। देखो क्या कहता है, इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ द कैंडिडेट फेल इन साइंस एंड 48% फेल इन मैथमेटिक्स। इफ 40% फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ? याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। आपको हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा आप सबसे पहले बोथ वाले लाइन के ऊपर फोकस करेंगे। किसके ऊपर फोकस करेंगे? बोथ वाला। सबसे पहले तो आप दो सर्कल बना लीजिए, एक ये सर्कल, एक ये सर्कल, ठीक है। ये जो लाइन है ये बोथ को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोथ को। और बोथ में क्वेश्चन में कह रहा है 40% फेल कर रहे हैं, 40% बच्चे क्या कर रहे हैं? बोथ में फेल कर रहे हैं। अब देखो यानी ये जो 40 है 40% ये फेल का है, बोथ में फेल कर रहे हैं। अगर आपने बोथ में फेल को रखा तो दोनों जो सर्कल है, जो भी सब्जेक्ट जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसमें भी आप फेल वाला ही डाटा रखेंगे। जैसे पहला सब्जेक्ट था कि 53% कैंडिडेट फेल हो रहा साइंस में, तो साइंस जो सब्जेक्ट्स है उसमें जो फेल कर रहे हैं बच्चे वो कर रहे थे 53%। देखिए आपने फेल पे बनाया तो फेल ही इसमें रखना पड़ेगा, अगर ये पास होता तो फेल निकाल के आपको रखना पड़ता। फिलहाल देखो 53% बच्चे साइंस में फेल कर रहे थे। और ये सर्कल किसका है? ये सर्कल है साइंस का, यानी इसमें साइंस वाले फेल वाले सारे बच्चे हैं। तो साइंस में टोटल जो बच्चे फेल कर रहे हैं वो है 53%। ये ऑलरेडी 40 है तो 40 में 13% और करोगे तो 53% हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैथ्स में 48% फेल कर रहे हैं। मैथ्स में कितने परसेंट फेल कर रहे हैं? 48%। यानी ये जो पूरा सर्कल तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये जो पूरा सर्कल तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये 48% है, तो ये 40% है तो ये 8% होगा। अब ये भी फेल, आपने क्या देखा, अब आपके पास ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल,
तो तुम लिखोगे टोटल फेल। तो टोटल कितने हो जाएंगे 40 और 8 48, अब 48 में 13 जोड़ोगे तो 61% हो जाएगा। यानी टोटल 61% फेल कर रहे हैं। आपसे क्या पूछा गया, व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ सब्जेक्ट्स, तो टोटल पास कितनी हो जाएंगे 100 में से 61 को माइनस कर लेना, तो आंसर हो जाएगा 39%। तो जो ऑप्शन होगा 39% वाला उसको आप टिक कर देंगे, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखिए आगे की तरफ चल रहे, समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं डियर स्टूडेंट। अब देखिए क्या कह रहा है, अ कैंडिडेट स्कोर 20, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अ कैंडिडेट स्कोर 25% एंड फेल बाय 30 मार्क्स while another candidate who score 50% marks or get 20 marks more than the minimum required marks to the pass the examination, find the maximum marks, find the maximum mark for the examination। कि maximum marks का मतलब होता है टोटल, मैक्सिमम मार्क्स का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, टोटल होता है। आपसे क्या पूछा गया कि एक कैंडिडेट, एक आपको दिया गया क्वेश्चन में कि एक कैंडिडेट को 25% मार्क्स आता है और वो 30 मार्क्स से क्या कर जाता है बच्चा, फेल कर जाता है। तो आप अब देखिए, आप क्वेश्चन में कुछ मत करना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पासिंग मार्क्स को पासिंग मार्क्स के इक्वल रखना, ठीक है। अब पासिंग मार्क्स कैसे इक्वल रखेंगे, देखिएगा गौर से। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 25% आता है और 30 मार्क्स से फेल कर जाता है, इसका मतलब 25% वाले बच्चे को अगर 30 मार्क्स और आएगा तो पास कर जाएगा। अब देखिए दूसरा बच्चा क्या कहता है, दूसरे बच्चे ने स्कोर कितना किया 50%, बट इसको 20 मार्क्स ज्यादा आ गया पासिंग मार्क्स से। तो 50% मार्क्स आया था, जो पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स ज्यादा है, तो पासिंग मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 माइनस करना पड़ेगा। तो आपने क्या सीखा, जो फेल हो रहा है उसको प्लस कर देना, जो जितने मार्क्स से फेल कर रहा है उतना मार्क्स प्लस कर देना, और जितना मार्क्स ज्यादा आ रहा है उतना मार्क्स कम कर देना। ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, तो बीच में इक्वल कर दो। अब कैलकुलेट करो इसको, कैसे कैलकुलेट करोगे, परसेंट को परसेंट के साथ करोगे, 25 50 में से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 25%, -20 इधर आएगा तो 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 25 से इसको कैंसिल किया आपने, तो 1% की जो वैल्यू है ना वो 2 के इक्वल है। तो आपसे क्या पूछा गया, मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम का मतलब आपने क्या देखा कि 1% बराबर 2 है, तो मैक्सिमम का मतलब हो गया टोटल, और टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब होता है 100%। टोटल का मतलब क्या होता है 100। तो हमने क्या किया, 1% को 100 से मल्टीप्लाई किया, इधर 100 से किया तो इधर भी 100 से किया, तो इधर कितना हो जाएगा 200। यानी टोटल जो पेपर्स हुआ था वो कितने मार्क्स का हुआ था, 200 मार्क्स का हुआ था। तो आपने देखा कि परसेंटेज के जो क्वेश्चन है और यूपी पुलिस में कैसे आया। हमने आज क्या किया डियर स्टूडेंट्स, लगभग जो स्टेट वगैरह है, हर स्टेट में जो कांस्टेबल का जो पेपर्स हुआ है उसमें हर स्टेट में कौन सा क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया है, हमने उस क्वेश्चन को रखा है ताकि आप चीजों को समझें और आपको चीजें आसान लगे, आपको लगे कि अगर हम सच में तैयारी करेंगे और अच्छे से करेंगे तो हम 100% इस बार चंडीगढ़ पुलिस में हमारी जो कैरियर है वो बन जाएगी और हम इसमें नियुक्ति हो जाएंगे, हम यहाँ के जो है सो यहाँ पे मुझे जॉब मिल जाएगी, मतलब आप कांस्टेबल के पेपर्स को पास कर सकते हैं चंडीगढ़ पुलिस के। अब देखिए ये क्वेश्चन आपने देख लिया, अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है देखिए, तो ये वही क्वेश्चन था। तो हमने आपको क्या किया, सारे क्वेश्चन को हमने अभी आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था। हमारा उद्देश्य ये था कि जिस प्लेटफॉर्म के जरिए, जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम आपके साथ इस कुछ क्वेश्चनों को, कुछ स्टेट में कांस्टेबल के क्वेश्चन जो आए हैं, चाहे चंडीगढ़ पुलिस में आए हो या पंजाब पुलिस में आए हो या हिमाचल प्रदेश में आए हो या हरियाणा में आए हो, इवन मैंने दिल्ली पुलिस के भी एक क्वेश्चन को लिया, उत्तर प्रदेश के भी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन को मैंने लिया। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन को मैंने बताया, इस क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य क्या था, हमारा क्या उद्देश्य था, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। जिस प्लेटफॉर्म के जरिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म का नाम है कंपटीशन गुरु, CGI के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी पूरी इंडिया में ब्रांचेस हैं और इनकी जो मेन ब्रांचेस हैं वो है कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ 34A। जब भी आप अपने गूगल पे ये सर्च करोगे कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ 34A, तो जो हमारी लोकेशन है या हमारे जो डिटेल्स है वो सब कुछ आपको गूगल पे मिल जाएगा। इवन हमारा प्ले स्टोर पे भी ऐप है,
कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ के नाम से। आप वहां पर भी कुछ चीज़ें अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे कुछ वीडियोस वगैरह हैं उसको आप देखना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ों को आप देख सकते हैं। प्लस अब हम अपने बारे में आपको बता देते हैं कि हमारी जो संस्था है ये पुलिस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करती है और पुलिस में सबसे ज्यादा रिजल्ट पूरे पंजाब में है इनकी। तो इसकी रीजंस है कि जो हमारा कंटेंट जो लिखने वाली टीम है, जो हमारे टीचर्स के जो टीम है, जो हमारा मैनेजमेंट का जो टीम है, वो उनके ऊपर वर्क करता है और अपडेट रहते हैं हम लोग। आपने देखा कि 951 में पोस्ट आया, अभी 951 पोस्ट आई भी नहीं है और हमने क्या किया, इनके ऊपर सारे बुक्स वगैरह जो है, जो इससे रिलेटेड जो भी, जैसे आपको पता है कि जैसे इस बार जो आप पेपर दोगे, जो चंडीगढ़ पुलिस की जो 951 जो पोस्ट आई है, इसमें जो 951 जो पोस्ट आई है, इसमें जो इस बार जो सिलेबस है, जैसे मैथ्स है आपका, रीजनिंग है आपका, करंट अफेयर्स है आपका, कंप्यूटर है आपका, जीके में चंडीगढ़ जीके रहेंगे और इंडिया जीके होगा। तो इन सारी जो चीजें हैं उनकी सारी कंटेंट जो है, जो बुक्स वगैरह है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने तैयार कर लिया, क्योंकि आप हमारे यहाँ बैचेज चल रहे हैं ऑलरेडी, 2 से 3 बैचेज हमने स्टार्ट भी कर दिया और एवरी मंडे हमारे यहाँ कांस्टेबल की, पुलिस डिपार्टमेंट की हमारे यहाँ बैच चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा डेली 20, 20, 25, 30, 35 के रेशियो में हमेशा हम लोगों के यहाँ डेली बच्चे पुलिस कांस्टेबल के आते हैं, जिनकी जो न्यू एडमिशन वगैरह होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरी मंडे बैचेस को अनाउंस करते हैं पुलिस कांस्टेबल की, राइट। तो ये सारी जानकारी थी। तो अगर आप भी कांस्टेबल बनना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि सपनों की शहर, पूरे देश की सबसे खूबसूरत शहर चंडीगढ़ में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके कंधों पे सितारा लगे और भी चंडीगढ़ पुलिस का जो थोड़ा लोगो भी हो, सब कुछ हो, सारा कुछ, अगर आप बनना चाहते हैं तो आप जस्ट फास्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा जो कांटेक्ट है, जो हमारा जो नंबर्स हैं, जो हमारी जो वेबसाइट है, ये जो हमारा एड्रेस है, ये चीज़ों पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो स्लाइड है इस पे देख रहे हैं, ये कंपटीशन गुरु है, यही हमारा लोगो है। आप जब भी सर्च करेंगे तो इस लोगो को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये हमारा ओरिजिनल लोगो है जिसपे हम लोग करते हैं। हमारी बहुत सारी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में। ये हमारा मेन ब्रांच का एड्रेस है, चंडीगढ़ सेक्टर 11 SCO 112 113 एंड सेकेंड फ्लोर सेक्टर 34A। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8284867867। फिर से मैं आपको बता दूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा या यहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 824867 क्लियर है। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट वगैरह है उससे भी CGI, यहाँ पे देख रहे हैं हमारी वेबसाइट यहाँ पे लिखी हुई है, हमारी वेबसाइट है www.cgi.guru। आप हमसे जुड़ सकते हैं। जितनी भी सारी चीजें हैं, जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी आपकी क्या कैसे हैं, सारी चीजें आप हमारे जो मैनेजमेंट टीम है, जो हमारा एडमिशन वाला टीम है, जिन टीम से रिलेटेड आपके इंक्वायरी होंगे, उन टीम के पास ऑटोमेटिक कॉल चला जाता है और आप उनसे बात करके आप अपने कैरियर को प्रारंभ कर सकते हैं और चंडीगढ़ पुलिस में अपना एक सुनहरा भविष्य देख सकते हैं आप। चलिए इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को हम कंप्लीट करते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट कांस्टेबल से रिलेटेड एक नए टॉपिक का, जो जितने भी सारे स्टेट है, मोस्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जहाँ के पेपर्स वगैरह थोड़ा टफ होते हैं, हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। जैसे आप आज मैंने आपको परसेंटेज करवाया, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन हम आपको टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड डिस्टेंस का, पाइप एंड सिस्टम्स का, प्रॉफिट एंड लॉस का, ये सारे कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये सारे क्वेश्चन वगैरह हम कोशिश करेंगे कि 2, 4, 5, 10 वीडियो आपको ऐसे ही मिले और आप मोटिवेट हो और जल्द फास्ट ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे पास जगह जो है सो काफ़ी लंबी मात्रा में 250 प्लस इंक्वायरी अभी तक आ चुके हैं, हमारे बैचेस ऑलरेडी हैं। तो आप भी, मैं भी आपसे यही उम्मीद करता हूं कि फास्ट ज्वाइन करें और हमसे जुड़ें और अपने कैरियर को प्रारंभ करें। ओके, बाय।